हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट भी सरकारी जॉब स्ट्री फ्रॉम इसके एरिया। हमारे परिवार टारगेट भी सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन है शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो कि एक बार याद करने में आपको परीक्षा में बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक सभी किताबों का निचोड़ लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इन्हें पढ़ने से आप लोगों को परीक्षा में ज़रूर सफलता मिलेगी। ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात मेरी बात को ध्यान रखना कि अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइटम को बजाना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। विस्मृति कम करने का उपाय है। जो विस्मृति होती है उसको कम करने का उपाय होता है तो एक, सीखने की कमी या सीखने की त्रुटि विधि या स्मरण करने कम ध्यान देना या पाठ की पुनरावृत्ति करना। तो ये पाठ की पुनरावृत्ति करना है, ये चौथा इसका राइट आंसर है कि जो पाठ की जो पुनरावृत्ति होती है जो विस्मृत करने का उपाय होता है। प्रश्न नंबर 2, क्रोध व भय का प्रकार है। क्रोध व भय का प्रकार है क्या है? संवेग है या अप्रेरणा है या परिकल्पना है या मूल प्रवृत्ति है? तो क्रोध व भय का प्रकार है, तो जो क्रोध व भय का प्रकार होता है वो संवेग होता है। संवेग जो है, जो क्रोध और भय का ये प्रकार है। और ये अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है तो सीखना, अनुकरण करना या चिंतन करना या कल्पना करना। तो प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल दूसरा सही इसका है कि अनुकरण करना जो होता है ये दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल करता है, जिससे व्यक्ति अगर को पता लगता है तो वो प्रभावित होता है। इसीलिए प्रश्न नंबर 3 का ये दूसरा सही है, अनुकरण करना। अब प्रश्न नंबर 4, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण स्थानांतरण या नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो प्रश्न नंबर 4 का ये चौथा बिल्कुल राइट आंसर है कि सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है, जो पूर्व ज्ञान व अनुभव के नए प्रकार से सीखने की सहायता करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की सफलता को क्या कहते हैं? तो कल्पना कहते हैं
या कल्पना कहते हैं, या स्मृति कहते हैं, या विस्मृत कहते हैं, या तो ध्यान कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल तीसरा सही इसका है कि सीखी हुई बात का विस्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता जो होती है तो उसे हम विस्मृत कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है बालक? मंद बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला, या श्रेष्ठ बुद्धि वाला, या क्षीण बुद्धि वाला? तो ये सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। तो टर्मन के अनुसार जो माना जाता है वो 90 से 100 होता है, वो बुद्धि लब्धि वो बालक वाला होता है। जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि होता है। जो कि मंद बुद्धि होता है वो हमारा 81 से और 90 तक माना जाता है। और जो श्रेष्ठ बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला जो माना जाता है वो 121 से और 121 से 120 तक एक तीव्र बुद्धि वाला माना जाता है। इसे हम श्रेष्ठ बुद्धि या तीव्र बुद्धि भी कहते हैं। और जो क्षीण बुद्धि होती है जिसे अल्प बुद्धि कहते हैं, जो 71 से और 80 तक माना जाता है। क्षीण बुद्धि 71 से 80 तक क्षीण बुद्धि माना जाता है। समझ गए गाइस? तो मंद बुद्धि होती है वो 81 से 90 तक मानी जाती है। और 90 से 100 तक जो होती है सामान्य बुद्धि। और जो होता है और जो श्रेष्ठ बुद्धि होती है वो 81 से श्रेष्ठ बुद्धि जो होती है वो 111 से और जो एक श्रेष्ठ बुद्धि होती है 121 से और 121 से 130 तक होती है। और जो क्षीण बुद्धि होती है वो 80 से और 80 से 90 तक होती है। जो 71 से 80 तक होती है क्षीण बुद्धि। और वही ठीक गाइस हम बता दें आपको, जो प्रतिभाशाली बुद्धि होती है टर्मन के अनुसार उन्होंने बताया था, जो प्रतिभाशाली जो बुद्धि होती है, प्रतिभाशाली जो बुद्धि लब्धि होती है जो वो 130 से और अधिक तक होती है। 130 से और ज़्यादा तक या अधिक तक होती है उसको हम प्रतिभाशाली बुद्धि कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6-7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, हाल का जो सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रवृत्ति, या अधिगम में अपहरण की भूमिका,
या किशोरावस्था का विकास या किशोरावस्था का विकास। जो हाल के सिद्धांत था जो, ये इसका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है, किशोरावस्था का जो। और एक बात और ध्यान रखना कि हाल ने पूर्ण बल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और व्यवस्थित व्यवहार बात का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और तीसरा जो सिद्धांत है इनका, इन्हें चालक बटे अंतर्नोद या प्रणोद सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है, तो ये भी याद रखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने दी महत्व दिया था? मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो फ्राइड ने दिया था, या कम्युन ने दिया था, या हाल ने दिया था, या फ्राइड ने दिया था। कि जो मानव का मनोलैंगिक विकास का जो महत्व दिया था वो बिल्कुल राइट आंसर पहला इसका है कि फ्राइड ने, प्रश्न नंबर 8 का यानी पहला बिल्कुल राइट आंसर है। फ्राइड ने दिया था, क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को उन्होंने महत्व दिया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड ने, पावलाव ने, या डब्ल्यू बुंट ने, या वाटसन ने? तो प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल राइट आंसर है जो डब्ल्यू बुंट थे। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये फ्रांज ब्रांटानो ने, या एडमिरो ने, या कटलेविन ने, और मैक्स बर्थीमर ने। तो इसके मैक्स जो बर्थीमर हैं, इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत एक बर्थीमर, कोहलर व अन्य मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। संज्ञा सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? स्मृति से, अधिगम से, या अभ्यारण से, या सृजनात्मकता से? तो अधिगम का सिद्धांत जो था वो स्मृति से है, बिल्कुल राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 11 का ये पहला बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है, और ये इस बार पूछा भी जा सकता है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो व्यवहारविदों का, गेस्टाल्टवादियों का, या संरचनाविदों का, या मनोविश्लेषकों का है? तो क्षेत्र का सिद्धांत जो है प्रश्न नंबर 12 का दूसरा सही है, जो गेस्टाल्टवादियों का है। और गेस्टाल्टवादियों को मैंने बताया था कि बर्थीमर, कोहलर सहित कई अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया है, जिससे ये क्षेत्र सिद्धांत जो है जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल 2 पे
प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की ओर चल रहे हैं हम। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने दिया था, या स्किनर ने दिया था, या थार्नडाइक ने दिया था, या वाटसन ने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया था वो इसका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर स्किनर थे। इन्होंने अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत का प्रत्यय दिया था। तथा स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था और सक्रिय अनुबंधन का भी इसने प्रतिपादन किया था। और जो हल हैं, हल ने पुनर्बल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये थार्नडाइक, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अप्रेरणा, आवृत्ति, अभिक्षमता या अधिगम? तो प्रश्न नंबर 14 का जो अधिगम है ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो अधिगम है ये व्यवहारिक क्षमताओं का सापेक्ष स्थायी परिवर्तन प्रचलित करता है, करने का अभ्यास का परिणाम करता है। तो प्रश्न नंबर 14 का तो राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तथा हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिल सके और उस पर आप लोग वीडियो को देख सकें। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। संज्ञान का किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श का सिद्धांत का, समूह कारक का, या गिलफोर्ड का, या फ्लूइड का तथा क्रिस्टलाइड का सिद्धांत है? तो ये प्रश्न नंबर 15 का गिलफोर्ड का सिद्धांत ये संज्ञान की वृद्धि का सिद्धांत है का हिस्सा है, जो कि गिलफोर्ड ने इसे संज्ञान व बुद्धि के सिद्धांत का भी कहा है। अब प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80 होगी, 100 होगी, या 110 होगी, या 125 होगी? तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु बुद्धि लब्धि जो होगी 10 वर्ष की बुद्धि लब्धि होगी जो 125 होगी। ये राइट आंसर क्या है? अब वही हम आपको बता दें कि इसका सूत्र है IQ बराबर मानसिक आय, IQ बराबर मानसिक आय बट्टे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100 तो बराबर IQ बराबर 100 मतलब IQ बराबर 100
कितना है 10 वर्ष। IQ बराबर 10/8 8 गुणे 100 बराबर 1000 इंटू 8। 1000 भाग को 8 से भाग करेंगे तो बराबर ये कट जाएगा, बराबर 125 आ जाएगा। 100 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी, बराबर 125 रियाई का आपका जो बुद्धि लब्धि आ जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है, क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है या चिंता तनाव। तो जो कुंठा होता है वो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर संवेगिक तनाव उत्पन्न करता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? नैतिक अभ्यास से, भाषा विकास से और नैतिक विकास से और शारीरिक विकास से। तो प्रश्न नंबर 18 का जो है पहला बिल्कुल राइट आंसर का है। जो नैतिक विकास है ये कोहलर के सिद्धांत का से संबंधित है और तीसरे ये तीनों नहीं है, तो ही आप प्रश्न नंबर 18 का यानी पहला बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल तीसरा जो सही है, व्यवहारात्मक का सिद्धांत है जो, तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। और थॉर्नडाइक ने बता दें, जो थॉर्नडाइक ने को पहले हम बता चुके हैं कि इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है तथा इन्होंने संयोजनवाद का भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो डालर और मिलर, बंडूरा और बाल्टर, कार्ल और रोजर्स और यूंग। तो प्रश्न नंबर 20 का यानी दूसरा सही है, बंडूरा और बाल्टर। इन्होंने व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। अगर हमारा वीडियो में प्रश्न नंबर 20 में और बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है और ये तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइटम को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नया वीडियो जो आए अपलोड करें जो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे नवयुवकों को एक टीचर योग्य बनने का सपना दूर हो, टीचर बनने का सपना पूरा हो सके और जिससे वो एक अच्छे अध्यापक बन सकें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।